नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स मछलियाँ और सोना। सोने के स्मगलरों की एक नाव धीरे धीरे समुद्र तट की ओर बढ़ रही थी। हमलावरों का लीडर तट पर उनका इंतजार कर रहा था। आहा, वे आ गए। इस बार तो काफ़ी सोना लाए होंगे। तभी एक पुलिस की एक जीप तेजी के साथ उस स्थान पर आकर रुकती है। रुको, हमें सूचना मिली है, इस नाव में सोने की पेटियां स्मगल की जा रही हैं, हम तलाश लेंगे। बड़े शौक से इंस्पेक्टर साहब। परंतु जब नाव की पेटियां खोली कर देखी गई, अरे इनमें तो केवल मछलियां हैं, सोना नहीं। चलो वापस। हाँ हाँ, वे चले गए, अब निकाल लो असली माल। उसी नाव के पीछे हिस्से के साथ एक रस्सी बंधी हुई थी जिसका दूसरा सिरा पानी में था। हाँ हाँ, खींच लो पेटी को पानी के बाहर, इसमें असली माल है। वाह सोना, असली सोना। खूब पुलिस को चकमा दिया, कल भी ऐसा करना। दूसरे दिन सवेरे समुद्र तट पर चाचा चौधरी और दीपू दातुन करते हुए टहल रहे थे। आज तो मैं समुद्र में स्नान करूंगा। अच्छी बात है। दीपू मेरे कपड़ों का ख्याल रखना, मैं जरा एक गहरी डुबकी लगा के आऊं। अच्छा। पानी के अंदर। अरे समुद्र के अंदर पेटी। पेटी के साथ रस्सी बंधी है, हो न हो ये स्मगलरों का काम है। उधर समुद्र तट पे। आह, नाव आ गई मेरा सोना लेकर। फिर पुलिस छापा मारती है। हम इस माल को देखेंगे। बड़े शौक से इंस्पेक्टर। अरे आज भी इसमें मछलियों के सिवा कुछ नहीं। आज आप रोज़ रोज़ बेकार में तकलीफ़ करते हैं साहब। चलो वापस चलें। ज़रा ठहरो इंस्पेक्टर साहब, जाने से पहले ज़रा इस पेटी को भी खोल के देख लो। नहीं नहीं, इसमें भी मछलियाँ हैं। वहीं खड़े रहो वरना गोली मार दूंगा। पेटी खोलते ही सोना निकलता है। यही है मछलियाँ, गिरफ्तार कर लो इन्हें। चाचा जी धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद, मैं तो समुद्र में सिर्फ डुबकी लगाने आया था। रक्षा विभाग की फाइलें। रक्षा विभाग का एक उच्च अधिकारी चाचा चौधरी के घर। चाचा जी हमें आपकी मदद चाहिए, कुछ दिनों से हमारे दफ्तर में देश की सुरक्षा से संबंधित फाइलें गुम हो रही हैं, काफ़ी कोशिशों के बावजूद चोर नहीं मिल रहा। यह तो सचमुच बड़ा गंभीर मामला है जनरल साहब। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, मुझे शक है जरूर कोई विदेशी जासूस का गिरोह सक्रिय है। रक्षा विभाग के गेट पर। आप निश्चित होकर जाएं, मैं यहाँ खड़ा होकर आने जाने वाले पर नज़र रखूँगा। विदेशी जासूस। आज तुम्हें उस दफ्तर से फाइल नंबर 12 लानी है, जरा होशियारी से। पर मैं अंदर कैसे जाऊँगा। लो अंदर जाने का पास। इसे हमने जाली तैयार किया है, पर यह असली जैसा ही है, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। ठीक है बॉस। रक्षा विभाग में। यह आदमी अच्छे चरित्र का नहीं लगता, पर उसके अंदर जाने का पास है। दफ्तर में एक महिला क्लर्क फाइलें सुरक्षित रख रही थी। तभी अचानक पीछे से अचानक, शोर करने की कोशिश ना करना, मेरे पास पिस्तौल है। अलमारी की चाबी निकालो। हाँ यही है वह फाइल, पर इतनी बड़ी फाइल कहाँ छुपा कर ले जाऊँगा। संतरी देख लेगा। क्यों नहीं इस महिला की साड़ी पहनकर साड़ी में यह छिपा ले जाऊँ। यह महिला कलर की साड़ी पहन लेता है और उसे अपने कपड़े पहना देता है। अब मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। गेट पर। संतरी जी जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस महिला पर शक है। अरे तुम तो यूं ही शकी हो, अपने पति को खाना देकर जा रही होगी। हैं, साड़ी के नीचे बूंद, तब तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। देवी जी जरा ठहरिए, मुझे आपकी तलाशी लेनी है। किसी औरत को तंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। कुछ भी हो, आपको तलाशी देनी ही होगी। नहीं जाने दोगे तो ये लो। बदमाश गोली चलाता है, पर चाचा चौधरी बच कूद कर बच जाता है। इससे पहले कि दूसरी गोली चले चाचा चौधरी का लठ चल गया। आह, ये और लो, यह लो। आय मैं मरा, माफ़ कर दो, यह वही फाइल है जो मैं चुरा कर ले जा रहा था। उस महिला को खोलो और उसे उसके कपड़े पहनाओ। जनरल भी आ जाता है। आपने बहुत अच्छा काम किया चाचा जी, इसके गिरोह के बाकी सदस्यों का पता हम इसी से लगा लेंगे। अखबार का कमाल। दीपू मैंने अखबार बेचने का काम शुरू किया है, इसमें बहुत फ़ायदा है। सुबह 1 घंटा अखबार बांटो और ढेर सारा कमीशन पाओ। वाह, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुझे भी यह काम सिखा दो। ऊपर वाले प्लेट में रबड़ बांधकर अखबार फेंका जाता है। ओ अखबार वाले, तेरा सत्यानाश हो, तूने हमारी खिड़की का शीशा तोड़ डाला। जो हो गया जाने दो, मैं आज ही नया शीशा लगवा देता हूँ। खिड़की कल से खुली रखना ताकि अखबार से शीशा न टूटे।
दूसरे दिन वे अपनी खिड़की के दरवाजे खुले रखते हैं। वाह, ऊपर वाले फ्लैट की खिड़की खुली है, उसमें से अंदर जाकर और ये पिस्तौल दिखाकर मैं बाकी माल बटोर सकता हूँ। मकानों में ये पाइप भी शायद हमारी सुविधा के लिए ही लगाए जाते हैं, इससे ऊपरी मंजिल तक पहुँचना कितना आसान है। हाथ ऊपर करो, सारी नकदी और जेवर मेरे हवाले कर दो, वरना अब भी शूट करता हूँ। तभी यह चाचा अखबार डालने आता है। अखबार वाला, आह, टिशू और ये लो। आय मैं मरा। शोरगुल सुनकर चाचा चौधरी भी आ जाता है। चाचा चौधरी, तुम्हारे अखबार ने आज बचा लिया, लो इनाम 100 रुपये। पहले इसको कोतवाली पहुंचाऊं, फिर लूँगा इनाम। डाकू गिद्दड़ सिंह। एक दिन चाचा चौधरी ढेर सारे पटाखे ले आए। देख दीपू, मैं तेरे लिए क्या लाया। वाह चाचा जी, इतनी सारी आतिशबाजी, क्या क्या है इसमें। फुलझड़ियाँ, पटक, पट्टम बम, अग्नि चक्र, अनार और रॉकेट। जरा देखूँ यह पट्टम एटम बम असली है या नकली। वाह, मज़ा आ गया। आहा, वह देखो, रॉकेट खिड़की से निकलकर आसमान को गया। शहर के बाहर डाकू गिद्दड़ सिंह और साथी। और आज चौधरी का सफाया कर ले तो हमारे साथियों को फिर भी किसी का डर नहीं। चाचा चौधरी ने हमारे अनेक साथियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। यदि हम इस चूहे को रास्ते से हटा दें तो फिर हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन सरदार, चाचा चौधरी को मारना आसान नहीं है। अरे तुम मेरे साथ तो आओ, बंदूक की पग गोली से ही भून कर दूंगा उस चूहे को। वह रहा उसका घर, बंदूक तान दो और उसे देखते ही दनादन गोलियां दाग दो, बचने ना पाए। उधर घर के अंदर, दीपू, इन रॉकेटों और पॉटम बम धमाकों का मुंह खिड़की की ओर रखो ताकि इनकी आग से घर को नुकसान ना हो। अच्छा जी। धावा बोल दो, मार दो, भागने ना पाए। वह गया रॉकेट, हा हा हा। जिस समय डाकू गोली दागने को होता है, दीपू का छोड़ा हुआ रॉकेट सर्राटे से आकर उसके सीने में लगता है और उसके पीछे और रॉकेट, फिर पट्टम बम। बाप रे, जान बचानी है तो भागो। बाहर शोरगुल हो रहा है, आओ देखे क्या हो रहा। अरे गीदड़ सिंह, बंदूक के साथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम तुम्हें मारने आए थे, पर तुम्हारे रॉकेटों ने हमारा कचूमर बना दिया। जल्दी से किसी पास के अस्पताल में ले चलो। गोरिल्ले को कैसे पकड़ा। चाचा चौधरी को बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन, चाचा जी मुझे पकड़ के दिखाओ। अरे तितपू, तुम तो बहुत तेज दौड़ते हो। तभी अचानक, ओ चाचा जी मुझे बचाओ। दीपू, मेरी पगड़ी को पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। दीपू पगड़ी के सहारे ऊपर आ जाता है। यह सूखा हुआ कुआं था, गांव वालों ने इसे इसे घास फूस से ढक दिया। वे उस सूखे हुए कुएं और फिर घास फूस डालकर उससे पहले जैसा ढक देते हैं और चले जाते हैं। फिर रास्ते में, दीपू बचो, पेड़ उखड़कर तुम्हारे ऊपर गिर रहा है। और उस वृक्ष के नीचे से, अरे बाप रे, इतना बड़ा गोरिल्ला तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। चाचा जी भागो, वरना वह हमें मार डालेगा। ठहरो दीपू, अगर खूंखार गोरिल्ला गांव की तरफ निकल गया तो ये गांव में आतंक मचा देगा, लोगों को कुचल देगा, उनके लोग घरों को तहस नहस कर देगा। इसीलिए इसको यहीं रोकना चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। चाचा चौधरी एक पत्थर उठाकर गोरीले को दे मारता है। बौखला कर गोरीला चाचा चौधरी व दीपू की ओर भागता है। भागो, वह हमारे पीछे आ रहा है। चाचा जी, वह हमारे बहुत पास आ गया, जल्दी हम उसे पकड़कर हमारी वह हमें पकड़कर हमारी चटनी बना देगा। चाचा चौधरी गोरेले को जानबूझकर सूखे कुएं की ओर ले जाता है। दीपू घबराओ मत, मैं उसे फंसा लेता हूँ। और दूसरे ही क्षण गिर गया वह इस कुएं में। अब वह कुछ भी कर ले, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। खबर सुनकर चिड़ियाघर का डायरेक्टर आता है और गोरेलों को निकलवा कर पिंजरे में बंद कर देता है। हमारे चिड़ियाघर में बच्चे इसे देखकर बड़े खुश होंगे। निराश युवक, कहो भाई साहबू, क्या हाल है तुम्हारा। ठीक हूँ मेरे आका। अच्छी बात है, अब तुम जा सकते हो। और साबू चिराग में विलीन हो जाता है। अच्छा दीपू, मैं ज़रा बाजार जाके आता हूँ, तुम यही ठहरो। अच्छा। चाचा चौधरी बाजार में घूम रहा होता है, तभी, बचाओ बचाओ। क्या हुआ। वह देखो, वह नौजवान खुदकुशी करना चाहता है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो, वे लंबी सीढ़ी से उसे उतार लेंगे। खबरदार, अगर कोई फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने गया तो मैं खुद फ़ौरन कूद जा दे दूंगा। मामला बड़ा पेचीदा लगता है, जल्दी कुछ करना होगा। चाचा चौधरी चुपचाप चिराग को रगड़ता है। क्या हुक्म है। साबू, तुझे जल्दी उस नौजवान को बचाना है। तुम मुझे नहीं बचा सकते, तुम अगर दाईं तरफ खड़े हो तो मैं बाईं तरफ से कूद जाऊंगा।
नौजवान अब जब बाईं तरफ को भागता है तो साबू अपना दूसरा हाथ उधर कर देता है और तब यकायक ओ छोड़ दो। नौजवान सड़क पर सुरक्षित लाकर खड़ा कर दिया जाता है। बरखुरदार, अब बताओ तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते थे? "ओह, मैं 10वीं में फेल हो गया इसलिए जीना नहीं चाहता। तब तेरी की बस इतनी सी बात? अरे इस साल दिल लगा कर पढ़ो और अगली बार फर्स्ट डिवीजन से पास आ जाओ। अद्भुत चित्रकारी। चाचा जी, उसने मेरी नाक काट कर अपने पास रख ली और मेरे दोनों कान। अरे भाई, किसने? शहर में एक जापानी चित्रकार आशितोबा आया हुआ है। वह शर्त लगाता है जो भी उससे अच्छा चित्र बनाएगा उससे वह अपनी नाक या कान काट देगा, नहीं तो वह अपने प्रतिद्वंदी की नाक कान काट लेगा। इस तरह वह सैकड़ों नवयुवकों के नाक और कान काट चुका है। अच्छा ये बात, आओ मेरे साथ, मैं भी जरा देखूं। आशितोबा जापानी चित्रकार अपने कमरे में। अरे भाई, तू क्यों भोले वाले लोगों के नाक कान काटता फिरता है? ये लोग शर्त हार रहे, सो कान नाक खो बेटे, तुम भी मुकाबला कर लो। अगर जीत गए तो तुम्हें हमारी नाक मिल जाएगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे चित्रों को रखने के लिए जज कहाँ है? वह इधर है। जज आ जाता है। एक बात और है, चूंकि मैं छोटा मोटा चित्रकार नहीं है तो मुझे चित्र बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कैनवास चाहिए। तुम दोनों को पेंटिंग बनाने के लिए ये दोनों आमने सामने की दीवारें दी जाती है। तुम्हें इन दीवारों पर 7 दिन के अंदर अपने अपने चित्र पूरे करने हैं। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। बीच में एक पेंदी डाल दिया जाता है ताकि कोई दूसरा का चित्र न देख सके। पर्दा डाल दिया जाता है। उधर चाचा चौधरी पेंटिंग बनाने के बजाय बाजार में घूम फिर कर अपना समय काटता है। 6 दिन बाद। अरे, तुमने अभी तक अपना चित्र शुरू नहीं किया? मैं कोई मामूली चित्रकार नहीं, 7वें दिन ही अपना चित्र पूरा कर लूँगा। 7वें दिन दोनों दीवारों के बीच का पर्दा हटता है। अरे, ये दोनों चित्र तो बिल्कुल एक जैसे हैं, अब फैसला कैसे करूं? ठीक है, दोनों चित्र एक जैसे हैं, लेकिन चूंकि चाचा चौधरी ने अपना चित्र 7 दिन की बजाय सिर्फ एक दिन में बनाया इसलिए वह जीत गया। चौधरी, यह लो चाकू और काट लो हमारी नाक। मैं तुम्हारी नाक नहीं काटूंगा, क्योंकि जापानियों की नाक वैसे ही छोटी होती है। मैं उसे काट कर क्या करूंगा? इतना वचन दो कि आगे से किसी के नाक कान नहीं काटोगे। हम वचन देते हैं बाद में। परंतु चाचा जी, आपने इतना अच्छा चित्र बना कैसे लिया? चित्रकारी तो आपको आती ही नहीं। कौन सा चित्र? मैंने कोई चित्र वित्र नहीं बनाया। मैंने तो सिर्फ उस दीवार को जितना बड़ा एक आईना लाकर वहाँ फिट कर दिया। जो भी चित्र जापानी चित्रकार बनाता वह सामने के आईने में दिखाई देने ही था। फिरौती का पैसा। एक दिन दीपू बड़े मज़े से खेल रहा होता है कि तभी यह बच्चा अकेला खेल रहा है, क्यों ना हम इसे उठा कर ले जाए और उसके घर वालों से मोटी रकम बटोरे। फुर्ती से पीछे आकर दोनों डाकू बेखबर दीपू को एक चादर में दबोच लेते हैं। पकड़ो रामा, आवाज़ न निकलने पाए। माँ माँ। दीपू को गठरी में उठाकर डाकू जंगल की ओर दौड़ते हैं। अगले दिन चाचा चौधरी के पास डाकुओं की चिट्ठी आती है। क्या लिखा है चिट्ठी में? लिखा है, यदि जंगल में एक निश्चित स्थान पर 20,000 दे जाएंगे तो वे दीपू को आज़ाद कर देंगे। अगर पुलिस को खबर दी तो वे दीपू को मार देंगे। लेकिन हमारे पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? फिक्र ना करो, मुझे सिर्फ 100 के 2 नोट दे दो, बाकी का मैं खुद इंतज़ाम कर लूँगा। यह लो, अब बस देखना, मैं दीपू को अभी छुड़ा कर लाता हूँ। और चाचा चौधरी डाकू द्वारा निश्चित किए हुए स्थान की ओर चल पड़ता है। मुझे दूर कोई आता दिखाई दे रहा है, कहीं वह अपने पीछे पुलिस को न लाया हो, इसलिए पिस्तौलें निकाल लो। हो, लगता है 20,000 रुपये ले आए। सचमुच तुम बड़े अक्लमंद हो। संभालो अपने रुपए। वाह, और यह लो, संभालो अपना लड़का। अरे यह क्या, सिर्फ ऊपर और नीचे 2 नोट, बीच में कागज कहाँ गए? पकड़ो। क्यों बेस हमारे साथ चालाकी? केवल 200 लेकर लड़के को ले जा रहा था। मैंने कब कहा कि मैंने तुम्हें पूरे पैसे दे रहा हूँ? 200 मैंने दे दिए, बाकी उससे लो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। हैं? पीछे कौन खड़ा है? उधर कोई नहीं। तभी चाचा चौधरी का एक जोरदार मुक्का बदमाश के मुंह पर पड़ा। उधर नहीं, इधर। और यह भी, तू भी एक। काफ़ी पिटाई हो गई, अब यह किसी का बच्चा अगवा नहीं करेंगे। पोस्ट मास्टर की समस्या। एक दिन एक बड़ी फर्म का मैनेजर डाक से आए कुछ पत्रों को खोलकर पढ़ रहा था। आज बहुत से पत्र आए, लगता है जनता को हमारा माल पसंद आया। यह आखिरी पत्र है, देखो इसमें क्या लिखा है। उस लिफाफे में लेटर बम था, उसी ने उसकी जान ले ली। चाचा चौधरी अपने घर पर। चाचा जी, क्या हाल है? बड़े दिनों से बेकार बैठा हूँ, लगता है जुर्म कम होने लग गए, लोग शरीफ होते जा रहे हैं। तभी, चाचा जी चलिए जल्दी, पोस्ट मास्टर जनरल ने आपको अभी बुलाया है। लगता है मेरी कोई ज़रूरी चिट्ठी आई है। पोस्ट मास्टर जनरल के पास।
चाचा जी, कुछ दिनों से लेटर बम बहुत आने लग गए हैं। अपराधी का पता आपके सिवाय और कौन लगा सकता है? अगर आपको अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक, पिस्तौल और तोप चाहिए तो हम उसका प्रबंध करवा देंगे। आखिरी लेटर बम जो फटा उसके लिफाफे के ये टुकड़े हमारे पास मौजूद है, चाहे तो आप देख सकते हैं। मुझे बंदूक या तोप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेटर बम खोलने की इजाज़त। यह लिफाफे का टुकड़ा और यह काल बेल दे दीजिए। अच्छी बात है। चाचा जी, लेटर बम के लिफाफे के टुकड़े का क्या करोगे? इस पर लगी डाक खाने की मोहर बताती है किस पोस्ट जोन से पोस्ट किया गया है, और यह जोन, यही लेटर बॉक्स सबसे अधिक एकांत जगह पर है। अपराधी हमेशा भीड़ से जी चुराते हैं, अतः दोबारा लेटर बम डालने के लिए वह यहीं पर आएगा। यहाँ छिप जाओ। लेटर बम बॉक्स को खोलकर मैंने कॉल बेल उसके अंदर रख दी। तभी टन। अरे यही है वह लेटर बम डालने वाला, पकड़ो इसे। इससे पहले कि तुम किसी को बुलाओ, मैं तुम्हारा गला दबा कर तुम्हें ख़त्म कर देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। सचमुच लेटर बॉक्स से एक लेटर बम निकला है, पर यह बताइए कि आपने इस अपराधी को पहचाना कैसे? सीधी सी बात है, लेटर बॉक्स में कॉल बेल थी। आम पत्र हल्के होते हैं, इसलिए जब वे उस पर गिरते हैं तो आवाज़ नहीं होती। पत्र बम कुछ भारी होता है। जब वह उस पर गिरा तो कॉल बेल बज उठी, चोर पकड़ा गया। सचमुच आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है चाचा जी। डाकू पेंडा और गेंडा। पेंडा और गेंडा दो डाकू जंगल में योजना बनाते हैं। सरदार, यह सुनसान जगह यात्रियों को लूटने के लिए बहुत उपयुक्त है। मेरा पिस्तौल भी तैयार है, लगता है वह सामने कोई आ रहा है। तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास जितना भी जेवर और पैसे हैं चुपचाप निकाल कर ज़मीन पर रख दो। जरा भी देर की तो दोनों को गोली मार दूंगा। यह रहा मेरी पत्नी का सारा जेवर और रुपया, मेहरबानी करके हमारी जान बख्श दो। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जा सकते हो। चाचा चौधरी किसी काम से उधर से गुजरता है। रात होने से पहले मुझे अगले गांव में पहुंचना है। क्यों भाई, इतने घबराए हुए क्यों भागे जा रहे हो? आगे रास्ते में दो खूंखार डाकू खड़े हैं। डाकू? खूंखार? शायद उन्होंने मेरे भीम से नहीं लट का मजा नहीं चखा। अभी देखता हूँ उनको। सरदार गेंडा, वह देखो, पक और शिकारी आ रहा है। काफ़ी पैसा दिखाई देता है। फिक्र मत करो, मेरी पिस्तौल में 6 गोलियां भरी हैं सीधी तरह। अगर उसने जेब उलट दी तो ठीक है, नहीं तो। क्यों बे जुए, किधर बढ़ता जा रहा है? रख दे निकाल कर जो कुछ भी है तेरी जेब में, नहीं तो यह पिस्तौल देखी है ना, अभी निकालता हूँ। ये लो। कोई बात नहीं सरदार गेंडा, मैं इस छुरे से इस चूहे के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। हाय, जिन राहगीरों का माल तुमने लूटा है वह वापस करो। अभी करते हैं। जेवर और रुपए वापस कर दिए जाते हैं। धन्यवाद चाचा जी। पर वे डाकू कहाँ हैं? जेल की हवा खा रहे हैं। अच्छे काम का नतीजा अच्छा और बुरे का बुरा होता है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।